नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन। हालांकि उम्मीद नहीं थी ऐसा नोटिफिकेशन आने की, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार डेट बढ़ाई जा रही थी और सेशन काफी लेट हो रहा है। तो इस बार लगा था कि डेट नहीं बढ़ेगी और सीधे लिस्ट आएगी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एमए, एमएससी, एमकॉम के जो एडमिशन रेगुलर के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसकी डेट को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से। और पूरे प्रदेश की बात करूं तो राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उसमें आप रेगुलर अगर एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए मौका यहां पर मिल रहा है भैया। ये बड़ा नोटिफिकेशन है जिसका बात आज हम यहां पर करने वाले हैं। फॉर्म डेट कब तक बढ़ाई गई है और यहां पर फर्स्ट लिस्ट की डेट में बदलाव हुआ है, तो जो बदलाव हुआ है वह डेट क्या रहने वाली है और कब अब लिस्ट देखने को मिलेगी, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। क्योंकि पूरा शेड्यूल बदल जाता है जब आपकी एक डेट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल वापस से जारी हुआ है, नई नई चीजें आपको नई डेट्स के साथ में मिलेंगी। बात करते हैं नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये रहा कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें बोला गया था पीजी के पूर्वार्ध और सेमेस्टर प्रथम। अब आप कहेंगे कि पीजी में भी सेमेस्टर है क्या? मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूं, बार बार आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें पूर्वार्ध और सेमेस्टर से रिलेटेड। देखो भैया, जिन यूनिवर्सिटी में पहले सेमेस्टर लग चुका था, पिछले साल जिन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर लग चुका था, जिसमें एमजेयू बीकानेर यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें शेखावट यूनिवर्सिटी शामिल है, उनके सेमेस्टर प्रोसेस चलेगी, ठीक है। लेकिन बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पीजी में अभी तक सेमेस्टर को लेकर अपडेट नहीं दी है, मत्स्य यूनिवर्सिटी ने अपडेट नहीं दी है। तो ध्यान रहे यहाँ पर एनुअल, इसलिए यहाँ पर पूर्वार्ध लिखाया है, प्रीवियस ईयर। या ध्यान रखे एमए, एमएससी, एमकॉम फर्स्ट ईयर लिखाया है। यहाँ पे सेमेस्टर प्रथम, जहाँ पे पिछले साल सेमेस्टर लग चुका था, उनके लिए है। तो दोनों का एडमिशन प्रोसेस का नोटिस एक साथ आता है, ध्यान रखें। इसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि पहले यहाँ पर 8 तारीख थी, जिसको बढ़ाकर अब 13 सितंबर 2025 शनिवार तक कर दिया गया है, ध्यान रखें। अब जिसने भी फॉर्म नहीं लगाया है वो लगा सकते हैं, और जिसने फॉर्म लगा दिया है, भैया आप सोच रहे हो कि एक सब्जेक्ट से और लगा दूं, अगर लग रहा हो कहीं भी डाउट कि अभी अपना सब्जेक्ट में पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों से लगा दूं, या फिर अपने क्षेत्र के जितने भी कॉलेज हो उससे लगाने का सोच रहे हो। क्योंकि मित्र पे मैं काफी विद्यार्थियों को देख रहा होता हूँ, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन कट ऑफ को लेकर रहता है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अभी मौका आपके पास में है, अभी भी सोच विचार करके आप सोच सकते हैं फॉर्म के बारे में, ठीक है भैया। सेकंड नंबर का पॉइंट आपके लिए नहीं रहने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यह महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन। यह कॉलेज देखेगा आपने फॉर्म जो भरा है उसको ऑनलाइन चेक करेंगे वो ना, ठीक है। यह आपसे रिलेटेड नहीं रहने वाला है। इसकी लास्ट डेट 16 सितंबर 2025 है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपका प्रोसेस अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद में यहां से शुरू होगा, तीसरे नंबर से। यहां पे आएगी अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची, यानी मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आपकी जो आएगी वो आएगी भैया 17 सितंबर को आएगी, ठीक है। 17 सितंबर 2025, शायद इस दिन देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। उस दिन आपको लिस्ट देखने को मिलेगी, और उस दिन लिस्ट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की अंतिम तिथि और मित्र पर फीस जमा करवाने की तिथि, जो बधाई पत्र निकलता है वह आपको जमा करवाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज से आपने फॉर्म भरा है। आप देख पाएंगे घर बैठे, वो मैं बताने वाला हूं कि घर बैठे आप कॉलेज कैसे चेक कर सकते हैं, आपको कॉलेज में नाम मिला है कि नहीं, आपका लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया। लिस्ट जब आएगी उसी दिन आपको वीडियो लेकर आऊंगा और सारी जानकारी घर बैठे आपको समझा दूंगा। अपने ही मोबाइल से आप अपना नाम चेक कर सकेंगे, वो इसी चैनल के माध्यम से हो पाएगा। चाहे कितने भी सब्जेक्ट्स में आपने फॉर्म लगाया हो, चाहे कितने भी कॉलेज में आपने फॉर्म लगाया हो, घर बैठे देख सकेंगे। इसलिए कह रहा हूं आदि चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार अपडेट्स कॉलेज एडमिशन 2025-26 वाली प्लेलिस्ट में आपको लगातार देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे, जब भी वीडियो आएगा तब आपके पास में नोटिफिकेशन मिलेगा। लास्ट डेट रहने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की 23 सितंबर, और इसके बाद में फीस जमा करवाने की 24 सितंबर। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में फीस जमा होगी। दोनों के डेट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद में जिसका भी एडमिशन होगा, चाहे मेन में हो चाहे वेटिंग में हो, जिसको भी कंफर्म किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में, फीस जमा करवाने के बाद में उसकी लिस्ट 26 सितंबर को कॉलेज में मिलेगी, यह ऑनलाइन नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण कार्य प्रारंभ, यानी क्लासेज आपकी 27 सितंबर से हो जाएंगी शुरू। इसके बारे में जानकारी दी है ये प्रदेश के सरकारी कॉलेज। देखो, पहले बोला गया राजस्थान के समस्त राज्य के स्नातकोत्तर कॉलेज। कोटपुतली की बात करें, पाना देवी कॉलेज और एलबीएस कॉलेज की भी बात इसमें हो रही है। आसपास के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सभी की बात इस नोटिफिकेशन के तहत हो रही है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भर दिया है तो लिस्ट का इंतजार करें। डेट ध्यान रखें, पहले 13 तारीख जो मैं बता रहा था, क्योंकि पहले शेड्यूल चेंज नहीं हुआ था, डेट नहीं बढ़ी थी, अब डेट बढ़ा दिया तो लिस्ट भी आपकी अब
कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया 13 तारीख को लिस्ट आएगी, लेकिन उस डेट को बदल दिया, यहाँ पर 17 सितंबर कर दिया, ध्यान रखें। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जुड़ जाएंगे। और विशेष बात भैया, अपना दूसरा चैनल द इनविजिबल अपडेट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी आप सब्सक्राइब करेंगे। लगातार अपडेट्स आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। थैंक यू।